अब महात्मा क्या करते हैं? महात्मा अगर चाहे तो पशु पक्षी को भी समझा सकते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हम जीवों को समझाते क्यों हैं? सत्संग में महात्मा हम लोगों को क्यों बुलाते हैं? जब हम लोग सत्संग में जाएंगे, महात्मा के वचनों को सुनेंगे, महात्मा हम लोगों को रास्ता बता देंगे अपने सच्चे घर जाने का, आत्मा का धन कमाने का रास्ता इस मनुष्य शरीर के अंदर होता है और वह रास्ता केवल महात्मा जानते हैं। अगर हम आप सारा जीवन तीर्थ व्रत पूजा पाठ करते रह जाएं, मंदिर मस्जिद में जाकर कथा कीर्तन हम आप करते रह जाएं, देवी देवता की पूजा पाठ हम लोग अपने घर परिवार में करते रह जाएं, तो प्रेमी भाई बहनों, आत्मा का धन कैसे कमाया जाएगा, इस बात की जानकारी हमको आपको नहीं हो पाएगी। चाहे पूरा का पूरा जीवन हम आप पूजा पाठ में बिता दें, लेकिन आत्मा का धन कमाने के लिए रास्ता हम आप जान नहीं पाएंगे। अगर देवी देवता की पूजा पाठ भी करेंगे, कोई देवी देवता अगर खुश भी हो जाएंगे, अगर हम लोग उनसे धन दौलत रुपया पैसा मांग लेंगे, और ज्यादातर लोग अगर कोई देवी देवता की पूजा पाठ करता है तो हम लोग उनसे क्या मांगते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, बच्चे को नौकरी मिल जाए, घर मकान अच्छा बन जाए, शरीर में कोई बीमारी न रहे, कोई भूत प्रेत बाधा से हम परेशान न हो, हमारे ऊपर कोई मुसीबत न आवे। यानी देवी देवता से या भगवान से जिनकी हम लोग पूजा पाठ कर रहे, यही शरीर के लिए, शारीरिक सुख के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमको ये सुख मिले, धन दौलत रुपया पैसा रहे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा क्या करते हैं? महात्मा ये चीज देने नहीं आते। अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। अगर आप गुरु महाराज के पास जाकर धन दौलत रुपया पैसा चाह रहे, या घर मकान दुकान जमीन चाह रहे, बेटे को नौकरी मिल जाए, बेटा नहीं है तो बेटा मिल जाए, हम मुकदमा जीत जाएं, तो गुरु इसलिए नहीं किए जाते। अगर हम लोग ये सोच रहे कि हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा हो जाएगा, हम धनी मानी हो जाएंगे, तो महात्मा ये चीज देने के लिए नहीं आते। एक बार स्वामी जी महाराज समझाने लगे, एक माँ चूल्हा के पास रोटी बना रही है और छोटा सा बच्चा वही चूल्हे के पास में लेटा हुआ है। अब वो बच्चा छोटा सा था, पेट के बल लेटा था। माँ रोटी बना रही, चूल्हे में आग जल रही, बच्चा अपना हाथ चूल्हे की तरफ बढ़ाया आग को पकड़ने के लिए। बच्चे को जानकारी नहीं थी कि आग है, इससे हम जल सकते हैं, क्योंकि बच्चा अबोध था, अज्ञान था, ज्ञान उसको नहीं था। तो बच्चे को देखने में लगता था कि चूल्हे में जो आग जल रही वो लाल पीली ज्योति निकल रही, देखने में अच्छा लग रहा था। तो बच्चे ने हाथ बढ़ाया आग को पकड़ने के लिए। माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ के पीछे खींच दिया, बच्चा रोने लगा। थोड़ी देर के बाद फिर बच्चा चुप हुआ, फिर हाथ आगे बढ़ाया, अब आग पकड़ने जा रहा। माँ ने फिर बच्चे का हाथ पीछे मोड़ दिया, बच्चा रोने लगा। स्वामी जी महाराज समझाने लगे कि माँ को मालूम है कि बच्चा अगर आग पकड़ लेगा तो जल जाएगा, लेकिन बच्चे को आग खिलौना जैसा लग रहा है, बच्चे का मन उसमें लगा हुआ है, बच्चे को जानकारी नहीं है, बच्चा उस आग को बार बार पकड़ना चाहता है। वैसे ही स्वामी जी महाराज बताए, इस संसार में माया के देश में जो भी सामान हम आप यहाँ देख रहे, ये सब माया का सामान है और ये आग के समान है। अगर इस सामान को हम आप इकट्ठा करने में और पूरा का पूरा समय लगा देंगे तो यह सामान हमारे आपके काम नहीं आएगा। जब अंत समय आएगा, शरीर छूटेगा, आत्मा निकलेगी, तो ये सामान यही छूट जाएगा, नुकसान हम लोगों का होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों,
महात्मा के पास जाने के बाद भी अगर कोई चाहे कि धन दौलत रुपया पैसा मिल जाए, महात्मा इसको नहीं देते, वैसे माया देती। क्योंकि काल भगवान देखते रहते हैं, ये जीव अगर गुरु के पास चला गया, संगत में जुड़ गया, अब गुरु की बात मान रहा, ये सेवा भी कर रहा, तो काल भगवान माया से कहते, माया तुम ऐसा करना, धन दौलत रुपया पैसा बढ़ा देना, ताकि इसके पास धन दौलत रुपया पैसा हो जाएगा तो यह इसी माया के सामानों में उलझ जाएगा, फिर सेवा से दूर हो जाएगा, फिर भक्ति से दूर हो जाएगा, सुमिरन ध्यान भजन से दूर हो जाएगा। जो गुरु का हुक्म होगा, अपने गुरु की बात ये मान नहीं पाएगा, तो माया तुम इनको फंसा लेना। तो माया ऐसा काम करती है, चाल चलती कि जीव फिर यहाँ से निकलने न पावे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हमको आपको क्या समझाते हैं? जब हम आप महात्मा के पास जाते हैं, रास्ता ले लेते हैं, आध्यात्मिक विद्यालय में पढ़ाई करने लगते हैं, नाम दान मिल गया, नाम लिख लिया गया, अगर गुरु की बात हम आप मानेंगे, सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, सेवा करेंगे, अपना खान पान बदल लेंगे, अपनी भोली बोली भाषा में अगर हम आप परिवर्तन ला देंगे, गुरु के वचनों पर चलने लगेंगे, तो काल भगवान माया से कहते हैं कि धन दौलत रुपया पैसा इसका बढ़ाना। तो हम सत्संगी प्रेमी क्या कहते हैं कि गुरु महाराज की बड़ी दया है, भैया आपकी बार दुकान में बड़ा अच्छा मुनाफा हुआ, खेती में बड़ा बढ़िया पैदा हो गया, गुरु महाराज ने बड़ी दया कर दिया। अब हम आप इसी में भूल जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, गुरु की दया जब होती है तो क्या मिलता है? महात्माओं ने लिखा, दीन गरीबी बंदगी साधन के अधीन, ताके संग मैं रहूं ज्यों पानी संग मीन। जैसे मछली पानी के साथ में रहती, ठीक उसी तरह से जो लोग दीन बन जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, अपने आप को मिटा देते हैं, किसी तरह का अहंकार नहीं रह जाता है, ऐसे लोगों के साथ महापुरुष रहने लगते हैं। लेकिन आज हम आप, क्या कोई गरीबी पसंद करेगा? अगर गुरु महाराज गरीब बना दे, खाने के लिए न रह जाए, कपड़ा पहनने के लिए न रह जाए, सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तब तो हम आप कभी भी गुरु महाराज का आदेश आएगा तो सेवा की बात तो दूर है, हम आप सत्संगियों से दूर हटने लगेंगे। अभी तो थोड़ी बहुत सेवा जब लगाई जाती है, तब भी हम आप ये कहने लगते हैं कि भाई बार बार गुरु महाराज के दरबार से सेवा मांगी जाती है, जब देखा जाए तब सेवा, हर समय सेवा, जबकि गुरु महाराज दया दे रहे, बरकत दे रहे, और इसके बावजूद भी सेवा देने में हम आप पीछे हटने लगते हैं, मन मोड़ने लगते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु दया कर दे, बीमारी आ जाए, अपमान हो जाए, गरीबी आ जाए, तो क्या हम आप संगत से जुड़े रह पाएंगे? संगत से बिल्कुल हम आप अलग हो जाएंगे। तो महात्मा हम जीवों पर दया करते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को समझना है कि हम लोग गुरु महाराज के पास क्यों आए। बस एक ही उद्देश्य हम लोगों का होना चाहिए कि हमारी जीवात्मा अब जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा जाए। हे मालिक, अब हमको नरकों में 84 में न जाना पड़े, अब हमको फिर जन्मना और मरना न पड़े। अगर जन्म मरण की पीड़ा में हम आप फिर चले गए तो वहां हम लोगों को दुख ही दुख मिलेगा। इस पीड़ा से बचाने के लिए महात्मा करते क्या है? हम जीवों को महात्मा वचन फरमाते हैं। अगर हम लोग गुरु के वचन को माने तो महात्मा हम लोगों के कर्मों को साफ कर देंगे। जब कर्म होगा तब काया मिलेगी, अगर कर्म नहीं होगा तो फिर काया नहीं मिलेगी। अब ये बात एकदम स्पष्ट है। यही बात पूज्य महाराज जी बराबर सत्संग में समझाते हैं। अगर कर्म है तो काया मिलेगी, यानी अगर कोई कर्म बाकी रह गया तो फिर हमको आपको कहीं न कहीं जन्म लेना पड़ेगा। अगर कर्म हम लोगों का खत्म हो गया तो फिर जन्मना और मरना नहीं पड़ेगा। अब महात्मा क्या चाहते हैं? किसी भी जीव का कोई कर्म बाकी न रह जाए। आज इसमें जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, हम एक बात आप लोगों से पूछ रहे
आप लोग विचार करके बताइएगा, क्या इसमें ऐसे भी कोई प्रेमी है जो प्रेमी चाहते हो कि हमको फिर जन्मना और मरना पड़े? क्या आप चाह रहे कि हमको फिर नरकों 84 में जाना पड़े? हर प्रेमी चाहते होंगे कि हम इसी जन्म में अपने सच्चे घर चले जाएं, जन्म मरण के पीड़ा से छुटकारा पा जाएं, अब हमको जन्मना और मरना न पड़े, हमको सच्चा सुख मिल जाए। ऐसा लगभग सब लोगों का विचार होगा कि भाई इसी जन्म में हमारी आत्मा का काम गुरु महाराज कर दें। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि इसी जन्म में हमारी जीवात्मा अपने सच्चे घर चली जाए, जन्म मरण के पीड़ा से हम दूर हो जाए? ऐसे प्रेमी हाथ उठावें जो लोग चाह रहे कि इसी जन्म में हमारा काम हो जाए। तो लगभग सब लोग चाह रहे, कोई नहीं चाहता है कि हमको जन्मना और मरना पड़े, क्योंकि जन्मने और मरने में दुख होगा। आप प्रेमी भाई बहनों, नरकों 84 में जाएंगे तो वहां भी दुख होगा। लेकिन अब आप एक बात का विचार कीजिएगा, जब सत्संग में आने के बाद आपको इतनी जानकारी हो गई कि भाई इसी जन्म में गुरु महाराज हमारी जीवात्मा को सच्चे घर पहुंचा दे, जन्मना और मरना न पड़े, तो आप प्रेमी भाई बहनों, इसके लिए जानते हैं क्या करना होगा? स्वामी जी महाराज के वचन है। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चे, पहले जो भी महात्मा आए, महात्माओं ने 4 जन्म तक जीवों को भक्ति करा के तब निज घर पहुंचाया। प्रथम जन्म गुरु भक्ति कीन्हा, जन्म दूसरे नाम, तीसरे जन्म में मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। 4 जन्म में महात्मा जीवों को निज घर ले जाते थे। लेकिन स्वामी जी महाराज ने हम प्रेमियों से क्या कहा था? गुरु महाराज ने कहा है, बच्चा, अगर आप लोग मेरी बात मानोगे तो 4 जन्म की भक्ति हम एक ही जन्म में पूरी करा देंगे। हाँ प्रेमी भाई बहनों, इसी जन्म में हम लोगों का काम हो सकता है, लेकिन कब होगा? गुरु महाराज ने कहा, जब आप मेरी बात मानोगे तब। अब हम आप केवल ये विचार करें, क्योंकि हम लोग परा विद्या के विद्यार्थी, अगर विद्यार्थी गुरु के वचन पे विचार नहीं किया तो कभी भी विद्यालय में पास नहीं हो सकता। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग सारा जीवन मथुरा आते जाते रहे, हम लोग सत्संग बराबर सुनते रहे, सेवा हम आप बराबर करते रहे, अगर गुरु के वचन पे हम आप नहीं चल पाए, गुरु के वचन में हम आप सेवा नहीं कर पाए, गुरु के आदेश में सत्संग में आना जाना नहीं कर पाए, गुरु आदेश में उठना बैठना नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा? नुकसान अपना होगा। इसलिए महात्माओं ने लिख दिया था, आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई, आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पहिरे खाई। हे इंसान, जब आप गुरु के आदेश में आना और जाना करेंगे, उठना और बैठना करेंगे, लेना और देना करेंगे, पहनना और खाना करेंगे, सब काम आप गुरु आदेश में करेंगे, तो जब आप गुरु के वचन को मानेंगे तो 4 जन्म की भक्ति गुरु महाराज इसी जन्म में पूरा करा देंगे। कैसे पूरा कराएंगे? जहां जहां हम लोगों का लेना देना होगा, जहां जहां कर्म हम लोगों का बाकी होगा, किसी का कर्जा लिए, खा लिए, जमा नहीं किए, दे नहीं पाए, और किसी की जमीन हड़प लिए, और किसी जन्म में हम आप मान लीजिए कोई बुरा बुरा कर्म किए और वह कर्म हमारा आपका बाकी हो, वह कर्म चुकाने के लिए अगर वहां जन्म लेना पड़े तो वह कर्म महात्मा कैसे चुकाते हैं? बस सेवा के द्वारा, और कोई साधन नहीं है। पहले के समय में क्या था? पहले के समय में महात्मा तन को ही ले लेते थे, मन को ले लेते थे। यही बात जब कबीर साहब आए थे, एक बार कबीर साहब